नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। किसानों के साथ अब कौन है, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कल जो भी नज़ारा लाल किले पर दिखाई दिया उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वो देश का वो अन्नदाता था जिसके साथ पूरे देश की सहानुभूति जुड़ी हुई थी। जब भी किसी धरने आंदोलन की चर्चा होती है तो लोग उससे परेशान होते नजर आते हैं, पर जब अन्नदाता ही धरने के लिए बैठा हो और कई दिनों तक वो कहीं सड़क पर पड़ा हुआ हो तो पूरे देश की सहानुभूति उससे जुड़ जाती है। एक इमोशनल सा टच होता है कि ये हमारे देश का अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरता है, खुद धूप में पसीना बहाता है, ठंड में कड़कड़ाती ठंड में भी खेतों पर काम करता है, लेकिन देश का पेट भरता है। और इसीलिए ही जय जवान जय किसान का नारा जो है बहुत शान से दोहराया जाता है। पर कल जिस अंदाज में किसान लाल किले पर पहुंचे, तिरंगे के सामने उन्होंने एक और झंडा उठाकर दूसरा झंडा अपना लहरा दिया, उसके बाद ऐसा लगा कि सारे देशवासियों की भावनाओं को किसानों ने आहत कर दिया है। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो गया क्योंकि ये सब हुआ 26 जनवरी के दिन, जिस दिन लाल किले की प्राचीर पर बड़े गर्व के साथ पूरे लोग सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं और तिरंगा फहराने वाले हैं। उसी तिरंगे के सामने जब एक और झंडा फहराया तो पहले तो उसके रंग को देखते हुए ये कहा गया कि ये खालिस्तान का झंडा है। खालिस्तान यानी देश का वो जख्म, देश के लिए वो नासूर जिसे पूरा हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। एक वक्त था जब पंजाब इस खालिस्तान की वजह से बहुत ही ज़्यादा दंगों की आग में जल रहा था, और जब उन दंगों की आग को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोशिश की, कुछ सख्त कदम उठाए, तो उन्हें भी सरेआम उनके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया। ये ऐसी घटना है जो भारत के ऐतिहासिक पटल से कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो जब उसी रंग का झंडा लाल किले के नज़दीक फहरा, अपने तिरंगे के पास फहरा, तो भावनाएं आहत होना लाजमी थी। और इतने दिनों से जो दल किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, उन सब दलों के सुर अब बदल चुके हैं। कांग्रेस जो बहुत मजबूती से किसानों का साथ दे रही थी, वो भी कहने पर मजबूर हो गई कि हिंसा किसी भी सूरत में गवारा नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी का ट्वीट जरूर देखने लायक है, जिन्होंने ट्वीट किया, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। बात बिल्कुल सही है। इससे राहुल ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो किसानों के आंदोलन के साथ हो सकते हैं पर हिंसा के साथ वो बिल्कुल नहीं है। अब चाहे ये कांग्रेस की मजबूरी रही हो या राहुल वाकई इस बात को मानते हो, ये बात अलग बहस का विषय हो सकती है। आगे उन्होंने जरूर लिखा कि देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। इस मामले में शशि थरूर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने दो अलग अलग ट्वीट के जरिए लिया कि ये जो सब हुआ है भारत की ऐतिहासिक इमारतों पर हुआ है, इसके लिए जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनकी निंदा की जानी चाहिए। और एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये किसी का मेरा या तुम्हारा नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है। इससे साफ है कि शशि थरूर भी उन प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे जो लाल किले पर चढ़ाई करते नजर आए। इसके बाद मायावती ने ट्वीट किया है, जो काफ़ी पहले से बेहद दबी जुबान में ही सही ये कहती रही कि किसानों की मांगें मानी जानी चाहिए, कृषि विरोधी बिल वापस होना चाहिए। खुलकर वो इस मामले में सामने नहीं आई, पर उनके बयान लगातार आते रहे। इस घटना के बाद वो भी ट्वीट करने पर मजबूर हुई कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण तथा केंद्र की सरकार को भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये मायावती का ट्वीट है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया, जनता और व्यवस्था के बीच गतिरोध भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने हिंसक घटनाओं से पल्ला झाड़ने के लिए किसान संघों पर भी निशाना साधा और उम्मीद जाहिर की है कि किसान नेता अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शांति और अहिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि किसान उससे पहले ये दावा कर रहे थे सारे किसान संघ कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करेंगे, पर जिस वक्त प्रदर्शन लाल किले पर जो तस्वीर नजर आई वो दूर दूर तक शांतिपूर्ण नहीं थी। कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया भी इसमें आई है। उन्होंने लिखा है कि आंदोलन की सफलता 4 बातों पर निर्भर होती है। आंदोलन का उद्देश्य आखिरी आदमी तक सही समझ पाना, आंदोलन के कुछ सर्वसम्मति से बने मानक चेहरे होना, आंदोलन की गति सत्ता विरोध में किसी भी हाल में देश विरोधी न होने देना, राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय मनोबल पर चोट ना करना। पर अफसोस किसानों के प्रदर्शन में कल जो कुछ भी देखने को मिला वो सब
बातें इसमें नजर आई। ना तो कोई एक ऐसा चेहरा नजर आया जिसके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा हो। इससे पहले तक टिकैत जैसे कई चेहरे थे जो किसानों के का नेतृत्व कर रहे थे। कल ये चेहरा ऐसा गायब नजर आया जिसके पीछे किसान चल रहे हों। राष्ट्रीय धरोहर, लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर जिसे गणतंत्र दिवस के दिन चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, बिना ये समझे कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर पहुंची चोट हर भारतीय के दिल पे लगी चोट है, वो भी तिरंगे के सामने। तो इसका बेहद ज़्यादा खामियाजा भुगता है किसानों ने। और अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब इस हिंसक आंदोलन के बाद उनका साथ निभाने के लिए आगे आने वाला कौन है। नमस्कार।